ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। कुछ ऐसे रोचक तथ्य हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपने कभी शायद ना सुने हों, और इनको सुनने के बाद हम हनुमान जी के और भी करीब आ जाएंगे। जैसे हनुमान जी वैसे तो जीवित हैं, अमर हैं, लेकिन 6 महीने के लिए उनकी मृत्यु हुई थी और फिर जीवित हो गए थे। हनुमान जी को एक बार मृत्युदंड हुआ था, भगवान राम ने दिया था, लेकिन भगवान राम उसको नहीं मार पाए। वो कैसे? हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र था। ये कैसे हो गया? हनुमान जी अपनी शक्तियां एक बार स्वयं भूल गए थे। वो क्यों भूले और कैसे याद आई, हम ये आपके साथ आज शेयर करेंगे। हनुमान जी का जन्म एक दिव्य फल से हुआ। बहुत कम लोगों ने सुना होगा। क्या है उसका एक रोचक तथ्य? माता का नाम अंजना एक अप्सरा हुआ करती थी, लेकिन ऋषि दुर्वासा की तरफ से श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको वानर कुल में पैदा होना पड़ा था। इनके पिता का नाम पवन देव है। माता अंजना को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। उसी काल में अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्रों की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवा रहे थे, जिनमें से उत्पन्न हुए फल 3 रानियों ने खाए थे। लेकिन उस यज्ञ से निकला एक फल एक पंछी लेके उड़ गया। यह हनुमान जी के जन्म की कहानी है कि उनका जन्म कैसे हुआ। तो एक पर्वत पे जाकर वो फल गिरा, जहां अंजना माता जी भ्रमण कर रही थी। तो महादेव की प्रेरणा से उन्होंने उस फल को खाया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण भगवान राम ने कहा है, बजरंगबली भरत सम भाई कहे जाते हैं। दूसरी गाथा है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र मकरध्वज कैसे था, जिसका नाम था मकरध्वज। जब राम रावण युद्ध हो रहा था, तो हनुमान जी लंका को जा रहे थे। तो उस समय पाताल लोक में हनुमान जी की वार्ता एक मकरध्वज नामक व्यक्ति से हुई। वो खुद अपने को हनुमान पुत्र बता रहा था। हनुमान जी क्रोधित हुए कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैंने शादी नहीं की, तो मेरा पुत्र तो कैसे हो सकता है। तो उसने वो सारी कथा बताई। तर्क था कि पूर्व काल में हनुमान जी जब लंका दहन कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके शरीर में से तापमान प्रचंड हो गया और वह पसीने से तरबतर हो गए। तो एक पसीने की बूंद एक मादा मगरमच्छ के अंदर चली गई और उससे मकरध्वज पैदा हुए। तो इसलिए मैं आपका बेटा हूं, ये मकरध्वज ने कहा। आगे विषय है कि हनुमान जी को अपनी शक्तियां क्यों भूल गई थी। हनुमान जी अपने बचपन से बहुत शरारती थे। वह किसी बाग बगीचे में जाकर उत्पात मचाते, फल खा जाते। शिव के अंश हनुमान जी को गदा कुबेर से मिली थी। इनके अलावा उन्हें कई देवताओं को दिव्यास्त्र और विद्याएं प्राप्त थी। उत्सुकता और चंचलता वश वाले हनुमान ऋषियों को बहुत सताते थे। कभी उनका कमंडल गिरा देते, कभी उनका लंगोट फाड़ देते। हर शरारत उनके साथ करते थे। ऋषि मुनि उनसे बहुत तंग थे और उन्होंने श्राप दिया था कि आप अपनी सब शक्तियों को भूल जाओ। लेकिन जब माता सीता जी का पता लगाने के लिए लंका गए थे, तब उन्हें ये सब शक्तियां याद आ गई थी। प्राणों में आता है कि एक बार हनुमान जी ने सूरज को निगलने की सोची थी। उनको भूख लगी और वो सूरज को निगलने के लिए चल पड़ी। तो रास्ते में जब राहु मिले, तो उन्होंने सोचा कि अगर सूर्य को मुंह में डाल लेंगे तो अंधकार छा जाएगा और दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तो वो चिल्लाने लगे और इंद्रदेव के पास चले गए। इंद्रदेव ने उनको अपने बाण से
प्रहार किया और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। तो पवन देव को गुस्सा आया, तो उन्होंने पूरी सृष्टि का वायु चक्कर बाधित कर दिया। इस कारण सभी जीव जंतु का दम घुटने लगा। इसके बाद उन्हें समझा बुझाकर मनाया गया और समस्त जीवों ने राहत की सांस ली। एक बार की कथा है कि गुरु विश्वामित्र की अवभक्त करने के लिए हनुमान जी को जुम्मा सौंपा गया। तो नारद मुनि ने कहा, आदेश दिया हनुमान जी को कि उनकी अवभक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ऐसा सच में हुआ तो विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। वो राम के गुरु थे और उन्होंने प्रभु राम से बोला कि हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी विवश थे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र से अपने तीरों से हनुमान जी को मृत्यु दंड देने के लिए प्रहार शुरू कर दिए। उस वक्त भी नारद मुनि ने बोला था कि आप प्रभु राम का जाप करते रहिए, हनुमान जी को बोला था। तो हनुमान जी ने उनका अगर वो कहना माना तो ये कहना भी माना। उन्होंने प्रभु राम का नाम लेना शुरू कर दिया और राम के तीर श्री हनुमान जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ये सब विश्वामित्र देख रहे थे। तो उन्होंने प्रभु राम से बात की और अपने आदेश को वापस ले लिया। भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में पांचों पांडव युद्ध लड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें कौरवों ने बहुत सताया। जैसे लाक्षागृह, वनवास, जुआ, कपट इसी का हिस्सा थे। वनवास के दौरान भीमसेन भाइयों से रूठकर घने जंगल की ओर भ्रमण करने के लिए निकल गए। यहां रास्ते में एक वृद्ध बानर रास्ते में अपनी पूंछ रख के बैठा था। तो भीम ने उस बानर को कहा कि मैंने इस रास्ते से गुजरना है, अपनी पूंछ हटा लो। तो वृद्ध बानर ने कहा कि मैं थका हुआ हूं, आप इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। जब भीम ने ऐसा करना चाहा तो वो उस बानर की पूंछ हिला नहीं पाया। भीम समझ गया कि यह कोई दिव्यात्मा है, दर्शन देने को कहा। तो हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और पांडव पक्ष को विजय होने का आदेश भी दिया। रावण अति बलशाही योद्धा था। उसने अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना रखा था। उसके आगे सब देवी देवता हाथ बांधे खड़े रहते थे। लंका में जब हनुमान जी गए तो खलबली मचा दी। वहीं उन्हें रावण के कारागार में शनिदेव बंदी अवस्था में मिले। तब बजरंगबली ने अपने पराक्रम से शनिदेव को वहां से मुक्त करवा दिया। तो शनिदेव ने कहा कि जो हनुमान जी की भक्ति करेगा मैं उसे अपने दोषों से मुक्त करूंगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जिस पर शनिदेव का प्रकोप हो वो नहीं लगेगा अगर वो हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है। अर्जुन एक बार रामेश्वरम पहुंचे, जहां एक बांदर श्री राम की भक्ति में लीन था। अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में मगन पार्थ ने बाण चलाया। तब हनुमान जी प्रकट हो गए और उसका कारण पूछा। तो अर्जुन बोले कि श्री राम तो धनुधर थे, उन्हें पत्थरों का पुल बनाने की क्या आवश्यकता थी। वो एक बाण चलाते और बाणों का पुल बना देते और सब जो फौज थी बाणों के पुल पे होकर आगे लंका में प्रवेश कर जाती। तो उस बानर ने वहां जवाब दिया कि हमारी सेना में कुछ ऐसे बानर थे, कुछ ऐसे बलशाली योद्धा थे जिनका भार बाण का पुल नहीं उठा पाता, इसीलिए पत्थरों का पुल बनाया गया। इस बात पर अर्जुन ने दिव्य बाण चलाकर विशाल पुल का निर्माण कर दिया और कहा, बानर के रूप में छुपे
हनुमान जी को ये चुनौती दे दी कि इस पुल पर आप जाके लंका को पार कर सकते थे। तब हनुमान जी उस बाणों के पुल पर चढ़े और जो बाणों का पुल था उनके चंडे पर धराशायी हो गया। अर्जुन का अहंकार टूट गया तो हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। हनुमान जी अमर हैं, लेकिन उनकी भी मृत्यु हुई थी। राक्षस सहस्रा को मारने के लिए एक बार प्रभु राम अपने तीर और बाण लेके निकले। बहुत समय हो गया। जब प्रभु राम नहीं वापस आए तो माता सीता ने श्री हनुमान जी को कहा पीछे जाने के लिए। हनुमान जी एक बिलंका जगह है, वहां पे एक ऐसा सरोवर था, ग्राम देवी के प्रभाव से वह विषैला था। जो भी कोई व्यक्ति उससे जल ग्रहण करता वो उस विष से मारा जाता। हनुमान जी ने जल ग्रहण किया और वो उस विष को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। जब पवन देव को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर अपनी गति रोक दी। इस पर ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। अंत में देवताओं ने हनुमान जी को जीवित करने का वचन दिया। तब जाकर पवन देव शांत हुई। तो ये थी हनुमान जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो सुनने में कम मिलती हैं। ये तथ्य भी हमें जानने होंगे। हम जब जानेंगे कि वो कितने प्रभु राम के करीब थे, कितने वो बलशाली थे, तो हमें मौका मिलेगा हनुमान जी की शक्तियों के और करीब आने का। भगवान शिव के अंश हनुमान जी को बार बार नमन। और इसी के साथ ओम नमः शिवाय।